आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 60 डिग्री के एक वृत्त खंड के चाप का मान कितना होगा यदि उस वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, चाप का मान पूछा, वृत्त खंड के चाप का मान। तो चाप बराबर होता क्या है, चाप जो ऐसे वृत्त बनता है, इसमें ये वाला पोर्शन जो है ना, इसी को चाप बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ रहे होंगे। यहाँ से यहाँ तक ये चाप है, यानी इसको आर्क बोला जाता है, ARC आर्क बोला जाता है। तो चाप पूछ रहा है तो आर्क यानी कि इसको हम आर्क लिख सकते हैं, आर्क। तो आर्क इज इक्वल टू होता क्या है, पाई 2 पाई R थीटा बाई 360। तो जब भी आर्क पूछे यानी कि चाप पूछे तो आप यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 2 पाई का वैल्यू कितना है, तो 22/7 होता है, 22/7 लिख लीजिए यहाँ पे। मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना है, तो कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, और थीटा 60 डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब मल्टीप्लाई 360 यहाँ पे लिख लीजिए सिंपली। 0 से 0 6 के 6 6 के 36, 6 से काट दीजिए 6 7 42, 7 से काट दीजिए 7 कट जाएगा, कितना आ गया, तो 22 दूनी 44। यानी कि चाप की लंबाई यानी आर्क का जो लेंथ है वो कितना है, 44 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन फार्मूला याद रहेगा। अगर मैं ये फार्मूला आपको याद है अच्छी तरह से, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को मात्र 1 मिनट से कम समय में कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल। अर्धवृत्त कैसा होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह से जो स्ट्रक्चर है इसको हम अर्धवृत्त बोलते हैं, आधा वृत्त। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर। तो अब देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई R²। बस सिंपली यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 पाई का वैल्यू कितना है, तो 22/7। आर का वैल्यू कितना है, तो 49 दिया हुआ है, तो 49 गुणे 49 कर दीजिए, 49 गुणे 49। R² है का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 7 7 49, 2 1 2, 2 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 मल्टीप्लाई 7 9 63, 6 7 चौको 28 और 6 34, 343। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 3 33, 11 44 45 46 47, 33 और 4 37, 3773 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 37 73। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। मात्र इस फार्मूला का अगर मैं आप यूज कर ले रहे हैं, याद है आपको, तो एग्ज़ाम में आप आसानी से इस क्वेश्चन को कुछ ही समय में कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आधार तथा ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता कैसा है। देखिए दोस्तों, इस तरह के स्ट्रक्चर को समांतर चतुर्भुज बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, दोनों भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, और एक दूसरे के इक्वल हो। ये जो है इसके इक्वल हो और ये जो है इसके इक्वल हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में कह रहा है कि आधार जो है इसकी ऊंचाई इसको बोलते हैं। तो ये ऊंचाई हो गया, दोनों समांतर भुजाओं के बीच का जो दूरी होता है उसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई हो गया, आधार उसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई से 2 गुना है, इससे ये 2 गुना है। तो 2 गुना है यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से आधार गुणे ऊंचाई सिंपली हम लिख लेंगे। तो अब क्षेत्रफल कितना दिया है, आधार है आपका 2h, ऊंचाई कितना है h, और ये है 72। तो अब h का h में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h² और 72 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 36। अब इसका रूट निकालेंगे तो h बराबर 6 मिल जाएगा आपको। अब h आपको मिल गया, तो अब जब h मिल गया तो आप आधार नहीं मालूम कर सकते हैं। आधार कितना हो जाएगा आपका, तो 2 गुणे 6 यानी कि 12 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो 12 और 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मैं वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर मैं कोई भी वीडियो में त्रुटि है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर त्रुटि है।